दोस्तों, भारत के हॉन्टेड पैलेस में एक नाम भानगढ़ का भी आता है। राजस्थान में मौजूद इस किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि भारत के पुरातत्व संग्रहालय ने इस किले में अपना ऑफिस भी नहीं खोला है। वैसे भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा आपके साथ घटित हो तो कैसा होगा। दोस्तों, इस किले में से निकलती हैं अजीब अजीब आवाज़ें और यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले कोई भी इस किले में ना रुके। ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही हों, और ऐसा किला जहाँ शाम होते ही जाग जाती हैं आत्माएं, और माना जाता है कि इस किले में सजती है भूतों की महफिल और रात में लगता है बाजार। दोस्तों, तो हम आपको ऐसे ही किले पर लेकर जाने वाले हैं और बताने वाले हैं इस किले का इतिहास। इस किले को एक श्रापित किला भी माना जाता है, जिसके कारण शायद आज तक इस खौफनाक मंजर के कारण यहाँ पर लोगों को जाने में डर लगता है। दोस्तों, इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 में करवाया था। जब इस किले का निर्माण करवाया गया, इस किले में लोगों का जीवन बड़ा खुशहाल था, और कुछ समय के बाद यहाँ पर एक राजकुमारी का जन्म होता है, जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि अप्सरा भी शर्मा जाए, और जैसे ही राजकुमारी 18 वर्ष की होती है, उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं। आसपास के राजकुमार उनसे शादी करने की चाह रखते हैं, लेकिन राजकुमारी किसी को भी हाँ नहीं करती है। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के जोहरी बाजार में जाती है और वहाँ पर कुछ सामान खरीदती है, और वहाँ पर एक तांत्रिक, एक काले जादू में माहिर, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा, वो उसे देख लेता है। सिंधु सेवड़ा भी भानगढ़ का ही निवासी था। जैसे ही वो उसे देखता है, वो उस पर मोहित हो जाता है और पहली नज़र में ही प्यार करने लगता है। इसी क्रम में सिंधु सेवड़ा एक ऊंची पहाड़ी पर अपनी कुटिया बना लेता है और वहां से राजकुमारी पर नज़र रखता है। एक दिन वापस राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में जाती है और वहां पर इत्र खरीदने के लिए एक दुकान में रुक जाती है। जैसे ही सिंधु सेवड़ा को ये पता लगता है, वो वहाँ जाता है और एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर देता है, और जैसे ही काला जादू करके चुपचाप बाहर निकल जाता है। राजकुमारी रत्नावती को कुछ भी पता नहीं था। जब वो वापस घर के रास्ते पर आते हैं, तो उनमें से एक सहेली उन्हें बताती है कि एक तांत्रिक, जिसने इस इत्र की शीशी पर काला जादू किया है। राजकुमारी उसे कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि दुकान में मुझे उस व्यक्ति से डर लग रहा था। जैसे ही राजकुमारी अपने कमरे में आती है, उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर दे मारती है। सिंधु सेवड़ा ने ऐसा काला जादू किया था कि जो भी इस इत्र का उपयोग करेगा, वो सीधा खिंचा मेरी ओर चला आएगा। जैसे ही उस पत्थर पर वो इत्र डलता है, वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर आता है और वो उसे कुचल देता है। लेकिन कुचलने से पहले सिंधु सेवड़ा एक श्राप देता है कि 1 साल के अंदर ये जो भानगढ़ है वो उजड़ जाएगा। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ
कि कुछ समय के बाद ही ये जो भानगढ़ था वो उजड़ गया और उजड़ने के कारण यहाँ पर बड़े बूढ़े बच्चे राजकुमारी रत्नावती उन सब की मृत्यु हो गई और लगता है कि उस श्राप के कारण आज तक उनकी जो आत्माएं हैं इस किले के अंदर भटक रही हैं और आज तक यहाँ से भयानक और चीखने की आवाज़ें आती हैं। दूसरी कहानी शुरू होती है तब जब इस किले का निर्माण हुआ था। तब इस किले के पास ही एक ऋषि जिसका नाम था बालानाथ, उसकी एक कुटिया थी। बालानाथ ने जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो राजा भगवंत दास के पास एक संदेश भेजा कि इस महल की जो छांव है वो मेरी कुटिया पर नहीं गिरनी चाहिए। राजा भगवंत दास ने उस समय तो इस प्रस्ताव को मान लिया और लगभग 100 साल बाद ये जो प्रस्ताव था इस प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया गया और इस भानगढ़ के महल की जो ऊंचाई है वो बढ़ा दी गई और वो ऊंचाई सीधी जाकर गिरी बालानाथ। और उस ऋषि के श्राप के कारण ही ये भानगढ़ उजड़ गया और बालानाथ ऋषि की जो समाधि है वो आज तक भी उस भानगढ़ के खंडरों में देखी जा सकती है। तीसरी कहानी इससे संबंधित है कि अजबगढ़ और भानगढ़ दोनों पास पास स्थित राज्य थे। अजबगढ़ के अंदर रानी रत्नावती का एक चचेरा भाई था अजब सिंह। अजब सिंह को मिल गया अजबगढ़ और वो भानगढ़ को भी पाना चाहता था। अजब सिंह ने एक बहुत शक्तिशाली सेना एकत्रित की और भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया और भानगढ़ को तहस नहस कर दिया और इस भानगढ़ के अंदर किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने मंदिरों को उजाड़ दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया और भानगढ़ को खंडरों में तब्दील कर दिया। अब शायद यहाँ पर जो कत्ले आम हुआ था उन सभी की आत्माएं आज भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ भटक रही है और शायद उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की आत्मा आज तक भटक रही है।